ओम शांति। श्री गणेश विघ्नेश्वर हैं, विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता है। केवल गणेश ही ऐसे देवता हैं जिन्हें हर साल हम घर में स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी पर खुशी खुशी विदा भी करते हैं। भगवान गणेश मंगल और शुभ के देवता हैं। ये जहां स्थापित होते हैं वहां सब शुभ हो जाता है, इसीलिए इन्हें गणेश कहा जाता है। ये गणों के भी ईश अर्थात देवता माने जाते हैं। देवी देवता भी जब कोई कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश की आराधना करते हैं, अर्थात गणेश से आज्ञा लेकर ही कोई भी नया कार्य आरंभ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि सर्वप्रथम आप गणेश की ही पूजा होगी, उसके बाद ही किसी देवी देवता को पूजा जाएगा। लक्ष्मी जी ने भी उन्हें विशेष वरदान दिया था। जब माता गौरी के हाथ में गणेश पुत्र को लक्ष्मी ने देखा तो लक्ष्मी जी हताश और गमगीन थी कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। तो मां पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी जी की गोदी में रख दिया और कहा यह भी आपका ही पुत्र है। तो मां लक्ष्मी ने भी उन्हें यह वरदान दिया था कि जब भी कोई भक्त मुझे गणेश के साथ पूजेगा उसका घर धन धान्य से भरा होगा। ऐसे ही रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नियां हैं वह रिद्धि सिद्धि हैं। उनके साथ सदा रिद्धि सिद्धि विराजमान होने का अर्थ बुद्धि और सिद्धि से है, इसीलिए उन्हें बुद्धि का देवता और सिद्धि का देवता भी माना जाता है। गणेश जी के दोनों ओर बुद्धि और सिद्धि नामक उनकी दो पत्नियां दिखाई जाती हैं। ये क्रमशः ज्ञान और उस द्वारा होने वाली सफलता का प्रतीक है। जो बुद्धिमान होगा अर्थात सोच समझकर कोई भी कार्य को करेगा, दूरदर्शिता का प्रयोग करेगा, उसको सिद्धि अर्थात सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए स्वयं पिता निराकार परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हुए समझाते हैं कि कोई भी संकल्प करो तो उसके फल को पहले जान लो, उसके आदि मध्य अंत को सोच लो। सोचने से पहले भी जो सोचकर सोचता है वही श्रेष्ठ और कल्याणकारी सोच रखने वाला होता है। और सोच जब वाणी में आता है और कर्म में आता है तो उसके द्वारा हमें श्रेष्ठ फल अर्थात सिद्धि की प्राप्ति होती है। सफलता ज्ञानवान व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। कई बार गणेश जी के चित्रों में उनके साथ केला फल भी चित्रित किया जाता है। साथ में लक्ष्मी जी को भी केले के पौधे की यह विशेषता है कि उसके ऊपर के पत्ते को हटाएं तो उसके नीचे और एक पत्ता निकल आता है, यदि उसको हटाएं तो नीचे एक और पत्ता सामने आ जाता है। अपनी इस विशेषता के कारण केला इस बात का सूचक है कि ज्ञानवान व्यक्ति की बातों में गहराई होती है, उसकी गहराई में जाएं और इसमें एक और बात छिपी होती है। इस बात को देखकर किसी कवि ने कहा है, जैसे केले के पात पात में पात, तैसे ज्ञानी की बात बात में बात। अतः गणपति के साथ केले को चित्रित करने के पीछे यही भाव होता है कि ज्ञानवान व्यक्ति की बातों में बहुत गहराई होती है। इसीलिए स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव हमें संगम युग पर यही शिक्षा देते हैं कि जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का हम जितना मनन चिंतन करते हैं उतना हमारी बुद्धि स्वच्छ
पवित्र, पावन और विशाल बनती है। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना ज्ञान सागर की गहराइयों में समाते जाएंगे। इसे ही बाबा मन मना बहु भी कहते हैं। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य शब्द से बना हुआ है। लक्ष्मी को सदा कमल पर बैठा या खड़ा दिखाया जाता है। यहां तक कि उसके नामों में से एक नाम कमला भी है। लक्ष्मी बेकुंड के राज्य भाग्य की परिचायिका है। वो पवित्रता, सुख, शांति का मूर्त रूप है, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भी संपूर्ण पवित्रता व शांति के जीवन की प्राप्ति करना है, अथवा कमल पुष्प समान बनना, अर्थात स्वर्ग का सुखकारी स्वराज्य प्राप्त करना होता है। इसलिए गणपति के साथ लक्ष्मी जी को दिखाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार गणेश को अशुभ अमंगल का नाश कर देने वाला, ऐश्वर्य से समृद्ध बताया जाता है। गणपति अशुभ और अमंगल का नाश करने वाले देव माने जाते हैं। अमंगल के साथ अशुभता के विनाश से ही जीवन में ऐश्वर्य और खुशहाली का संग्रह संभव है। इसलिए गणेश मंगल के समान शक्तिशाली हैं। उनके पूजन से साहस, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में धन, ऐश्वर्य व संतान के स्वामी गणेश माने जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के ग्रह शुक्र हैं। उनसे गुरु समेत सभी ग्रह संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उनकी उपासना 9 ग्रहों के दोष से मुक्ति दिलाती है। अर्थात गणेश ही ऐसे देवों के देव हैं जिन्हें बुद्धि और सिद्धि का देवता माना जाता है। वे सदा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर हर अशुभ को, अमंगल को शुभ और मंगल में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे ही स्वयं भगवान पिता परमात्मा शिव भी हमें संगम युग पर आकर शिक्षा देते हैं कि तुम रौरव नरक में हो, पुरानी दुनिया में हो, बगुले के साथ रहने वाले हंस हो। आप हर पुराने स्वभाव संस्कारों को, 5 विकारों को अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के आधार पर, परमात्मा शिव की शक्ति के आधार पर उन्हें परिवर्तन कर देते हो और स्वतः और सहज निर्विकारी सिद्धि स्वरूप, समृद्धि स्वरूप बन जाते हो। अच्छा, ऐसे ही और गणेश के विशेष ज्ञान को सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।